अगर आपके पास आईफोन है तो आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे एक फिजिकल सिम कार्ड का ऑप्शन मिलता है और एक यहाँ पे ई सिम कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे फिजिकल सिम कार्ड तो हम निकाल के यहाँ पे लगा देते हैं, काम हमारा हो जाता है। बट ई सिम कार्ड कैसे आईफोन में एक्टिवेट होता है एयरटेल का, वो बताता हूँ इस वीडियो में। वैसे तो यहाँ पे आपको दो प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। एक तो ये है कि यहाँ पे आप जो नॉर्मली एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो उसके थ्रू ही अपने आईफोन में ई सिम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हो, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आप अपने आईफोन से ही कैसे अपना एयरटेल का ई सिम कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। आपको कहीं कोई दूसरे फोन का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो एयरटेल का नंबर है ना, उसमें यहाँ पे कोई ना कोई रिचार्ज वगैरह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेज का प्रोसेस होता है। तो मैसेज अगर नहीं जाएगा तो फिर आपका ये काम नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है कि आपको नॉर्मली किसी वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ई सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। वाईफाई नेटवर्क नहीं है तो आप किसी भी दूसरे फोन का हॉटस्पॉट यूज करके अपने ई सिम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। ये दो काम आप सबसे पहले आपको करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने फोन के अंदर यहाँ पे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करते हो उसके बाद वहां पे लॉग इन करना है। अब लॉग इन किस नंबर से करना है? जिस सिम कार्ड को आपको यहाँ पे ई सिम कार्ड में कन्वर्ट करना है, देखिए उसी नंबर से आपको वहां पे लॉग इन करना है। फिर जैसे आप लॉग इन कर लोगे ना, तो आपके सामने ये जो होम पेज आएगा वहां पे आपको मोर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड वहां मोर वाले ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड टू ई सिम। इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर जो आपने ऑलरेडी वहां पे लॉग इन कर रखा है वो नंबर वहां पे आ जाएगा। जैसे वो नंबर आता है फिर उसके नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो वहां पे क्या है कि आपको दिस डिवाइस सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम अपने आईफोन के अंदर ही सारा प्रोसेस करने वाले हैं एंड उसी के थ्रू यहाँ पे अपना ई सिम कार्ड एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ई आई नंबर एंटर करना है जो कि 32 डिजिट का होता है। एंड ये ई आई नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो अपने आईफोन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, वहां पे जनरल पे क्लिक करना है। उसके बाद अबाउट में जाना है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको ई आई नंबर मिल जाएगा। सिंपली आपको वो ई आई नंबर वहां से कॉपी कर लेना है एंड आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में आके फिर इस ई आई नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे गेट ई सिम वाया ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा और वो 6 डिजिट का ओटीपी आपको वहां पे एंटर करके प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ओटीपी आपने फिल आउट कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि 24 घंटे तक आपके नंबर का यहाँ पे ओटीपी वाला जो सर्विस है, मतलब एसएमएस वाला जो सर्विस है, वो यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है जो कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब यहाँ पे हम लोग ई सिम कार्ड में कन्वर्ट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे हैकिंग वगैरह होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से 24 घंटे तक आपके नंबर का एसएमएस वाला जो सर्विस है वो बंद किया जाता है एंड ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है। अब उसके बाद क्या है ना कि आपके नंबर पे एक कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा 10 मिनट के अंदर। एंड वो जो कंफर्मेशन कॉल आता है वहां पे आपसे कहा जाता है कि क्या आप यहाँ पे अपना ई सिम कार्ड, मतलब अपने सिम को ई सिम कार्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आपको वहां पे 1 टाइप करके प्रोसीड करना रहता है। कंफर्मेशन करते ही आपका जो सिम कार्ड है वो 2 घंटे के बाद यहाँ पे ई सिम कार्ड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है ना कि यहाँ पे आपको अपने आईफोन में आना है एंड वहाँ पे सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिनिश सेटिंग अप मोबाइल सर्विस। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। सिंपली कुछ कंटिन्यू का प्रोसेस होगा, मतलब आपको बेसिकली सिम कार्ड को उसमें सेटअप वगैरह करना है। तो बस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड आपका जो ई सिम कार्ड है वो आपके नंबर पे यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, मतलब बेसिकली आपके फोन में एक्टिव हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है ना कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये जो ई सिम कार्ड है भाई आपके हाथ से चला जाएगा, मतलब ये नंबर आपके हाथ से चला जाएगा अगर आप ये गलतियां करोगे। देखो सबसे पहली गलती क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ई आई नंबर वगैरह मतलब इधर उधर शेयर वगैरह करते हैं। तो इस चीज से आपको बच के रहना है, क्योंकि ई आई नंबर ही सब कुछ है एंड ई आई नंबर से आपका जो सिम है वो कहीं और भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसे में आप इससे बच के रहो। इवन यहाँ पे कुछ ईमेल वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलता है, वहां पे भी QR कोड और ये सारी चीजें मिलती है ना, तो वहां पे वो सारी चीजों को भी आपको कहीं पे भी शेयर नहीं करना है। बाकी जैसे ही आपका ई सिम कार्ड एक्टिवेट होता है तुरंत आप एक बार अपने फोन को स्विच ऑफ करो और स्विच ऑन करना है एंड उसके बाद आपका जो ई सिम का प्रोसेस है वो सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा एंड ऐसे में आपका सिम कार्ड एक्टिव हो जाएगा। अब एक चीज का आपको और ध्यान में यहाँ पे रखना है, वो ये है कि कभी भी आपको अपने फोन से ये जो ई सिम है ना, यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन आता है, तो भाई डिलीट नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप डिलीट कर दोगे उसके बाद यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं रहेगा आपके पास उस ई सिम कार्ड का। अगर आपके पास एक्सेस नहीं होगा तो फिर वो नंबर आपको नहीं मिल सकता। एंड बेसिकली क्या होता है कि ई सिम कार्ड से अगर आपको फिजिकल सिम कार्ड में भी कन्वर्ट कराना होगा ना, तो आपको यहाँ पे एयरटेल का स्टोर विजिट करना पड़ेगा एंड वहां से ही आप फिर अपना फिजिकल सिम कार्ड
कार्ड उसी नंबर का ले सकते हो। आपको एक गलती और नहीं करना है, वो कि यहाँ पे अपने फोन को कभी फॉर्मेट वगैरह मत करना, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जब आप फॉर्मेट करते हो तो फोन का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे डिलीट हो जाता है। तो इस वजह से आपका जो ई सिम का प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे में करना क्या है कि जब भी आपको फॉर्मेट वगैरह करना हो तो आप पहले एयरटेल का ये स्टोर विजिट करो, वहां से आप पहले फिजिकल सिम कार्ड उठा लो एंड उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह कर सकते हो, या फिर आप उनसे पूछोगे तो हो सकता है कि आपका जो ई सिम का प्रोफाइल है वो यहाँ पे जो डेटा वगैरह लेना होगा तो वो लोग ले लेंगे एंड उसके बाद आप फॉर्मेट करोगे तो उसके बाद वो लोग एक्टिवेट वगैरह कर लेंगे। तो आप एक बार एयरटेल का जो स्टोर है वहां पे आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।